राजेश माथुर आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कॉलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण। ये वॉल्यूम जो है अपना 14वां वॉल्यूम है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि कॉलॉइडी विलयन को अपन किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, उनका शोधन करते हैं। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कॉलॉइडी विलयन का निर्माण किस किस प्रकार से किया जाता है। तो जो कॉलॉइडी विलयन हमने बनाए थे उसमें कॉलॉइडी विलयन प्राप्त करने के लिए हमने उस विलयन में कुछ विद्युत अपघट्य डाले थे, कुछ विलय पदार्थ में उनको घोला था। तो जब विद्युत अपघट्य डालते हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं ब्रीडिंग आर्क विधि की, ब्रीडिंग आर्क विधि में अपन ने स्थायीकरण करने के लिए लास्ट में उसमें KOH अथवा NOH डाला था बच्चों। तो KOH और NOH जो होता है उसकी कुछ मात्रा अधिक्य में होने के कारण उसमें रह जाती है। जो हमें कॉलॉइडी विलयन प्राप्त होते हैं उसमें उनकी कुछ मात्रा रह जाती है और यही अशुद्धि कहलाती है। तो उसमें उपस्थित विद्युत अपघट्य या अन्य विलय पदार्थों की जो मात्रा उपस्थित होती है उसे ही हम अशुद्धियां कहते हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने की विधि ही क्या कहलाती है? कॉलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाती है। तो अपन इसको देखते हैं, और इसकी मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। अपोहन विधि है, विद्युत अपोहन विधि है और निस्यंदन विधि है। ठीक है ना, सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं जिसको। तो अपन देखते हैं ये क्या कहती है अपनी लैंग्वेज कि कॉलॉइडी विलयन बनाते समय उसमें विद्युत अपघट्य, कुछ विद्युत अपघट्य की मात्रा बच्चों उसमें रह जाती है। जैसे KOH और NOH अपन ने बात की थी ब्रीडिंग आर्क विधि में जब अपन ने बनाया था, और अंत में उसको स्थायी करने के लिए कॉलॉइडी कण जो होते हैं उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपन ने उसमें KOH अथवा NOH विद्युत अपघट्य के रूप में डाला था। तो इसकी कुछ मात्रा अधिक होने के कारण उसमें रह जाती है, अथवा कुछ विलय पदार्थ जो होते हैं वो उसकी अतिरिक्त मात्रा भी उसमें रह जाती है, जिन्हें ही अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है। विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा तो क्या करती है? कॉलॉइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान कर देती है, लेकिन अधिक मात्रा होने से कॉलॉइडी कण क्या होते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए इनको निकालना, रिमूव करना जरूरी होता है। इन अशुद्धियों को एक आवश्यक सीमा तक कम करना ही कॉलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाता है। इसकी 3 विधियां हैं मुख्य रूप से, अपन आगे पढ़ेंगे अभी। अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों विधि को। अपोहन विधि क्या होती है? बच्चों अपन देखते हैं अपोहन विधि या डायलाइसिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो अशुद्ध विद्युत अपघट्य होता है, जो कॉलॉइडी विलयन होता है उसमें अशुद्धि के रूप में विद्युत अपघट्य होता है। तो जो अशुद्ध कॉलॉइडी विलयन होता है उसको एक पर्चमेंट पत्र अथवा जांतव झिल्ली के एक थैले में भर दिया जाता है, और उस थैले में भर करके उस थैले को पानी में, बहते हुए पानी में टांग दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब बहते हुए पानी में उस थैले को टांगते हैं तो उसके अंदर की जो अशुद्धियां हैं, जो विद्युत अपघट्य हैं, उनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जबकि उसमें उपस्थित कॉलॉइडी विलयन जो होते हैं उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो जब क्या होता है, जब पानी का बहाव तेज होता है तो हम जानते हैं कि विसरण विधि, विसरण में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से किसी झिल्ली द्वारा कम सांद्रता की ओर जाना। तो क्योंकि इस थैले के अंदर, हम एक थैला लेते हैं, थैले के अंदर उसकी सांद्रता अधिक होती है और बाहर कम होती है, तो क्योंकि विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनके कणों का आकार छोटा होने के कारण वो जांतव झिल्ली या पार्चमेंट पत्र जो अपन ने काम में लिया है उसमें से आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कॉलॉइडी कण जो है वो उसी के अंदर रह जाते हैं। मन तो कॉलॉइडी कणों का भी होता है बाहर निकलने का, लेकिन उनके कणों का आकार बड़ा होने के कारण वो उसमें से विसरित नहीं हो पाते। इस प्रकार हम जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको उसमें से विसरण विधि द्वारा निकाल लेते हैं, और कॉलॉइडी कण जो है वो शुद्ध अवस्था में उस पर्चमेंट पत्र की जो थैला होता है उसमें रह जाता है। इसलिए ही इस विधि को अपोहन विधि कहा गया है। अपन देखते हैं बच्चों इसमें कि मान लीजिए अपन एक ये पात्र लिया, इस पात्र में एक ये थैला जो कि जांतव झिल्ली या पर्चमेंट पत्र का बना होता है, इसको अपन ने इसमें टांग दिया। टांग करके पानी जो है तेजी से प्रवाहित किया, दाब के साथ प्रवाहित किया। तो जैसे ही पानी इसमें से प्रवाहित होता रहेगा, ये जो झिल्ली है इस झिल्ली में से केवल अशुद्धियों के कण, यानी जिन कणों का आकार कितना है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है अशुद्धियों का आकार, तो वो कण जो है इसमें से छन जाते हैं।
इसमें से छन छन के पानी में आ जाते हैं, विस्तृत होने लगते हैं और क्या होते हैं, पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी अशुद्धियां हैं इसमें वो सारी बाहर निकल जाती हैं छन के, और जो केवल कॉलोइडी कण है, शुद्ध कॉलोइडी कण, वो इसमें रह जाते हैं, क्योंकि इन कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि ये इस झिल्ली में से विस्तृत नहीं हो पाते, निकल नहीं पाते। इस विधि को ही अपन क्या कहते हैं, अपोहन विधि। एक बार अपन इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं बच्चों, कि इस विधि में अशुद्ध कॉलोइडी विलयन को जांतव झिल्ली, या तो जांतव झिल्ली हो अथवा पार्चमेंट पत्र या चर्म पत्र के थैले में भरकर, जैसा कि हमने इसमें भरा है, उसमें भरकर बहते हुए पानी में इसको लटका दिया जाता है, जिससे अशुद्धियां विस्तृत होकर, विस्तरण क्यों हो रहा है केवल अशुद्धियों का, क्योंकि उनका आकार कितना है, 1 नैनोमीटर से भी कम है, अत्यधिक छोटा होता है, जो उस झिल्ली में से पार निकल जाते हैं। जबकि कॉलोइडी कण जो है इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होने के कारण उस झिल्ली को पार नहीं कर पाता, तो विस्तृत होकर के कॉलोइडी विलयन से पृथक हो जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार कॉलोइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को किसी पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण विधि से निष्कासित करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं बच्चों। तो अपोहन विधि में जो होता है, विसरण का अपन उपयोग करते हैं, एक थैले को टांग देते हैं पानी में, जिसे अपोहक कहा जाता है। ये अपोहक या तो जांतव झिल्ली का बना होता है या पार्चमेंट पत्र का बना होता है, जिससे केवल विद्युत अपघट्य यानी छोटे कण ही विस्तृत हो सकते हैं, जबकि कॉलोइडी कण इसमें से विस्तृत नहीं हो सकते। अब अपन क्या करते हैं, इसकी दूसरी विधि पढ़ते हैं। दूसरी विधि जो है वो है विद्युत अपघटन, विद्युत अपोहन विधि। विद्युत अपोहन में क्या होता है बच्चों, होती यही विधि है, लेकिन क्या करते हैं, इसमें एक शक्तिशाली, दोनों तरफ शक्तिशाली क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने के कारण, जैसे ही हम इसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगाएंगे, इलेक्ट्रोडों को लगा करके जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए एक तरफ ये पॉजिटिव है, एनोड है, और एक तरफ ये कैथोड का कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, ये और ही इनका विसरण जो है वो बहुत ही तीव्र गति से होगा। यानी जो विद्युत अपोहन विधि है दूसरी, विद्युत अपोहन विधि, विद्युत अपोहन विधि में क्या होगा, इलेक्ट्रोड लगा करके तेजी से, प्रबल रूप से इनको विस्तृत किया जाता है। तो जैसे ही लगाएंगे, तो मान लीजिए इसमें जो अशुद्धि है वो KOH की है, तो KOH में क्या होगा, पोटेशियम आयन और OH आयन दोनों पृथक होंगे, आयन के रूप में होंगे। तो जो माइनस है उसकी तरफ तो क्या होंगे, K+ आयन जो होते हैं, K+ आयन माइनस की तरफ जाकर के ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गतिशील होकर के निकल जाएंगे, और OH जो आयन है, जितने भी इसमें OH- आयन जो होते हैं, वो धन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करके इसमें से निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से KOH जो है वो पूर्ण रूप से इसमें निकल जाएगा, इसमें से पृथक हो जाएगा और फटाफट निकलेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो अपोहन प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए आसानी से इसमें से विसरण हो जाता है और हमें शुद्ध कॉलोइडी कण प्राप्त हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपोहन विधि, जब दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन कराया जाता है, उसे विद्युत अपोहन कहते हैं। और क्योंकि विद्युत अपघट्य आयन के रूप में होते हैं, वो आयंस के रूप में पृथक होकर के विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करके उसमें से पृथक हो जाते हैं। तीसरी जो विधि है बच्चों, वो कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तीसरी जो अपनी विधि है बच्चों, वो है अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन क्या एक साधारण जैसे कि फिल्टर पेपर लेते हैं, साधारण फिल्टर पेपर में छिद्रों का जो आकार होता है वो इस आकार का होता है। मान लीजिए ये एक साधारण फिल्टर पेपर है, और इस साधारण फिल्टर पेपर में छिद्रों का आकार जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये एक है साधारण फिल्टर पत्र। जब अपन इसमें से कॉलोइडी विलयन जो होता है अशुद्ध, उसको जब छानते हैं, छानने की क्रिया करते हैं, तो होता क्या है, इसके छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण
इसमें से विद्युत अपघट्य तो छन जाते हैं क्योंकि उसके कणों का आकार छोटा होता है, साथ ही साथ इसमें से कॉलोइडी कण जो है वो भी छन जाते हैं, यानी दोनों की दोनों इसमें से निकल जाते हैं। विद्युत अपघट्य भी इसमें से छन जाता है और कॉलोइडी कण जो होते हैं वो भी इसमें से छन जाते हैं। तो क्या करना है अपन को इसके छिद्रों के आकार को छोटा करना है। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों कि जो साधारण फिल्टर पेपर होता है उसको एक सॉल्यूशन होता है कॉलोडियन सॉल्यूशन में इसको संसेचित करके यानी इसको भिगो करके उसमें एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोज का जो विलयन होता है उसमें इसको डुबो करके रखते हैं। डुबोने के बाद इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डाल करके सुखा लिया जाता है, जिससे अब इसके छिद्र जो है उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमें इस प्रकार का जो फिल्टर पेपर जो प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है उसमें छिद्रों का आकार अब कैसा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, यानी बिल्कुल बारीक हो गया, छिद्र बिल्कुल छोटे 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 हो गए, एकदम पास पास हो गए, यानी इसमें छिद्रों का आकार छोटा हो गया। अब इन छिद्रों के आकार में से क्या है, इन छिद्रों के आकार में से क्योंकि विद्युत अपघट्य का कणों का आकार छोटा होता है जबकि कॉलोइडी कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। ये है कॉलोइडी कण और ये है अशुद्धियां, यानी अशुद्धियों के कणों का आकार छोटा होने के कारण वो तो इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है, ये है अल्ट्रा फिल्टर पत्र। इस प्रकार जो हमें जो पत्र प्राप्त हुआ वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है। इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से अशुद्धियां तो इसमें से निकल जाती हैं क्योंकि इसके छिद्रों का आकार अशुद्धियों से बड़ा होता है, तो अशुद्धियां तो इसमें से छन जाती हैं, आसानी से निकल जाती हैं। लेकिन कॉलोइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण वो इससे छन नहीं पाती और पृथक हो जाती हैं। लेकिन ये क्रिया क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है, इसलिए इस क्रिया को फिल्ट्रेशन को तेज करने के लिए दाब या संक्शन पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये इसको चूषण विधि द्वारा सक करके अशुद्धियों को तेजी से चूस लेता है और वो पृथक हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर की सहायता से विद्युत अपघट्य या अन्य किसी अशुद्धियों को छान करके पृथक करने की प्रक्रिया को अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। इसे अपन इस प्रकार देखते हैं कि साधारण फिल्टर पत्र में से कॉलोइडी कण आसानी से निकल जाते हैं, जो अपन ने अभी बात की, क्योंकि फिल्टर पत्र के छिद्रों का आकार कॉलोइडी कणों के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। इसलिए फिल्टर पेपर के छिद्र में से कॉलोइडी कण के साथ साथ अशुद्धियां भी दोनों ही निकल जाती हैं, तो अपन इनको अलग नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा करके उसे एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में बदला जाता है, जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, जो अपन ने बनाया था। कैसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए साधारण फिल्टर पेपर को कॉलोइडल विलयन, ये जो कॉलोडियन विलयन है, इस विलयन से संचेतित करके यानी इसमें डुबो करके इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। इसको डुबो कर इसमें रखते हैं कुछ देर। कॉलोडियन क्या होता है, कॉलोडियन एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। इस प्रकार प्राप्त फिल्टर पेपर को, जो हमने डुबो करके रखा था कॉलोडियन में, फिल्टर पेपर जो प्राप्त होता है उसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है, तो उस फिल्टर पेपर को फॉर्मेल्डिहाइड में डुबो करके कठोर कर लेते हैं, ताकि छिद्र कठोर हो जाते हैं और फैलते नहीं हैं। कठोर कर लिया जाता है और उसे सुखा लिया जाता है। इस प्रकार हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त फिल्टर पेपर जो बन जाता है उसके छिद्रों का आकार छोटा होने के कारण उसमें से विद्युत अपघट्य और अन्य अशुद्धियां जो होती हैं वो विसरण द्वारा क्या हो जाती हैं, छन जाती हैं, परंतु कॉलोइडी कणों का विसरण नहीं हो पाता। इस प्रकार अल्ट्रा फिल्टर पेपर से निस्यंदन जो होता है वो बहुत ही मंद गति से होता है बच्चों, बहुत धीमा होता है। अतः इसकी गति को बढ़ाने के लिए दाब या चूषण, यहाँ लिखा है दाब या चूषण का मतलब होता है संक्शन, खींचने का। संक्शन पंप की सहायता से हम उसको खींचते हैं विलयन को, जिससे विद्युत अपघट्य या अन्य अशुद्धियां जो होती है उसमें से छन करके शीघ्रता से निकल जाती हैं।
इस प्रकार बच्चों हम अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। तो ये हमने आज इस वीडियो में 3 अशुद्धियां पढ़ी हैं, तीनों विधियां पढ़ी हैं अशुद्धियों को पृथक करने के लिए। अब अपन इसके कॉलोइडी विलयन का जो अगला वीडियो है उसमें इसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कॉलोइडी कणों के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।